अच्छा नाज़रीन, अभी हम अपना यहाँ से आबशार व्यू पॉइंट से अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। और लास्ट टाइम भी हमारे साथ जो ड्राइवर थे उनका नाम भी रहीम था, और इस दफ़ा हमारे साथ जो ड्राइवर हैं जीप के वो भी रहीम हैं। तो रहीम, यहाँ से अभी हमें काला चश्मा तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? घंटा लगेगा। ठीक है। और जो ग्लेशियर है आगे, उस पर कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 2 घंटे लगेगा। ठीक है, चलें नाज़रीन, अभी हम आपको यहाँ से जो रास्ता है वो सारा दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि जो व्यूज़ हैं वो भी आपको दिखाएं रास्ते के। ओके, चलें। नाज़रीन, यहाँ पर जो गुज़िश्ता 2 से 3 साल गुजरे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दी गई है और जगह जगह पे यहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कुदरती हुस्न है वो ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होटल्स तो बनाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो कुदरती लकड़ी है यहाँ की, उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से लैंड पे जितना भी फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो रहा है और ये लकड़ी इन होटल्स में लग रही है। आप जब भी आएँ तो कोशिश करें अपनी गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी मत लाएं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं यहाँ पर, गाड़ी तो चलें पहुँच जाएगी, लेकिन गाड़ी के टायरों का सत्यानाश हो जाएगा, जबकि उसके अलावा गाड़ी के बम्पर्स आपके बिल्कुल भी ख़त्म हो सकते हैं, लटक सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ यही हुआ था।
ये प्लास्टिक की बोतलें आपके लिए खतरा बन सकती हैं। हाँ जी, ये आपको पता है प्लास्टिक की बोतलें खतरा बन सकती हैं आपके लिए। ये इधर सारे कचरे होते सफाई वाला आदमी नहीं है। हम सुबह सुबह खुद सफाई करते हैं। नहीं, ये जो बोतलें आप फेंक रहे हैं ना, ये आगे पानी को ब्लॉक कर सकती हैं और इसकी वजह से ये सारी जगह तबाह हो सकती है। आपको पता है इस बारे में? कोशिश करें इनको कहीं प्लास्टिक की चीज़ यहाँ पे आए ही ना। आपको इस काला चश्मे का पूरा नज़ारा करवाने लगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो आकर मैंने देखा मेरा दिल बहुत उदास हुआ है। उसकी वजह यह है कि जितना ये खूबसूरत मुकाम था उसको यहाँ पर इंसानी हवस ने तबाह कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर काला चश्मा के ऊपर ही होटल्स बना दिए गए हैं और इस होटल की जितनी भी गंदगी है, ख्वाह वो होटल वालों के सीवरेज का पानी हो या फिर ये आप नीचे देख सकते हैं कि कुछ प्लास्टिक के रैपर्स पड़े हैं। इसी तरह आगे प्लास्टिक की बॉटल्स थी, वो सामने आप देख सकते हैं कि लेज़ और बिस्किट्स और चाय के रैपर्स पड़े हुए हैं। इस तरह की जितनी भी गंदगी है वो अब इस खूबसूरत उजले पानी की जीनत बन रही है और प्लास्टिक की बॉटल्स इतनी बड़ी तादाद में इसमें फेंकी जा रही हैं कि ये आगे जाके खुदा न ख्वास्ता इस पानी को ब्लॉक करने का सबब भी बन सकती हैं। अभी तो पानी का बहाव बहुत तेज़ है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकी जा रही हैं, किसी भी वक्त ये आगे जाके प्लास्टिक की बॉटल्स इस पानी को ब्लॉक करने का सबब भी बन सकती हैं। ये सामने जो पत्थरों का ढेर है, इसके नीचे एक छोटा सा पानी का चश्मा निकल रहा है जिसको ये काला चश्मा कहते हैं। ये आप क्या कर रहे हो जी? ये मछली पकड़ना और क्या खाना।